अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको नमाज में कुछ जगह हम जो गलतियां करते हैं उसकी निशानदेही करने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे भाई नमाज पढ़ने में काफ़ी गलतियां करते हैं जिससे हमारी नमाज होती नहीं है। इस मसाइल का जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए नमाज के अंदर क्या फ़राइज़ात है, क्या वाजिबात है। अगर फ़राइज़ात में से कोई एक भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। वाजिबात में से कोई एक वाजिब अगर छूट जाता है तो उसके लिए सजदा सो करना ज़रूरी है। बगैर सजदा सो कि आपकी नमाज नहीं होती। इसी तरह नमाज के अरकान अदा करने में हमारा क़याम कैसे होना चाहिए, हमारा रुकू कैसा होना चाहिए। बहुत सारे हमारे हजरात ऐसे हैं रुकू करने में भी रुकू की जो तस्बीह है वो भी गलत पढ़ते हैं। रुकू की तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। बहुत सारे हमारे भाई क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। देखिए रब्बिल पढ़ते हैं, रब्बिल पढ़ना नहीं है बल्कि रब्बियल अज़ीम। आपको अदा नहीं हो रहा है तो किसी इमाम साहब के पास, आलिम साहब के पास, हाफिज साहब के पास बैठिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए और अज़ीम को पढ़ना सीख लीजिए। अगर आपको सही तरीके से मखरज के साथ पढ़ना नहीं आता, गलत नमाज पढ़ेंगे, गलत कुरान पढ़ेंगे, तस्बीहात गलत तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या किया आपने। गए वक्त भी गुजारे, सजदे सुजूद भी किए, नमाज भी पढ़ी, फिर आपकी नमाज भी नहीं हुई। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन गलतियों को सुधारें। फिर जब हम सजदे में जाते हैं, सजदे में जो तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला करना है, पढ़ना है। और हम क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल आला। सुबहान रब्बिल नहीं है, सुबहान रब्बियल आला, आला नहीं आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद जब हम सलाम फिर लेते हैं या फिर सजदे के लिए बैठते हैं तो पैर की 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर इस तरह से चिपकाना ज़रूरी है। इस तरह से चिपकाना ज़रूरी है। अगर उंगलियां ऐसे रहेगी ना तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपका वाजिब छूट रहा, आपका फ़र्ज़ छूट रहा। जो ज़रूरी है इन मसाइलों का जानना हमें बेहद ज़रूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं तो तरीक़े से नमाज पढ़िए जिस तरह से नमाज पढ़ने का हक़ है। पता चला कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमसे फ़र्ज़ छूट रहा है, वाजिब छूट रहा है, हमारी नमाज ही नहीं होती है। इसलिए गौर करने की बात है, इस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। पढ़ने के बाद होठों पर दम करके, उंगलियों पर दम करके आँखों पर फूंक मारिए। इससे बहुत बरकत है, आपके घर में खैर व बरकत है। और अपने घर में खैर व बरकत चाहते हैं, घर में सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। सुबह शाम कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। आपका दिल बेचैन है, क़ल्ब की मर्ज़ में मुब्तला है तो कुरान पाक को कसरत के साथ पढ़ा कीजिए। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, नमाज के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के अंदर अपलोड है। ऐसे वीडियोस को देखें कि नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नमाज का प्रैक्टिकल वीडियो देखें, हमारा क़याम कैसे होना, हमारा रुकू कैसा होना, हमारे सजदे कैसे होना, अत्तहियात पढ़ने में कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को देखें और इसको लाइक करके अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।